बिहार में चुनाव की साख बिछ चुकी है और इस बार चुनाव में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि नीतीश कुमार की साख का भी है। वो नीतीश जिन्होंने एक समय सुशासन बाबू की पहचान बनाई थी, उन पर संकट के बादल छाए नजर आ रहे हैं। जहां पिछले चुनाव में हर गली नुक्कड़ पर ये पोस्टर लगाए गए थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2025 में जब नीतीश कुमार ने तत्कालीन लालू राबड़ी की सरकार के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका था तो सत्ता में आते ही उनकी ठसक नजर आने लगी थी। लेकिन आज 20 सालों के बाद समीकरण कुछ बदलता सा नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज बात करेंगे उन 4 कारणों की जो नीतीश कुमार की इस चुनावी यात्रा को मुश्किल बना सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज की तारीख में बात करें तो ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। जहां एक तरफ विपक्ष एक मजबूत महागठबंधन के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ क्राइम, नीतीश कुमार की उम्र, स्वास्थ्य और एनडीए की आपसी कलह। पहला मुद्दा ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार, वो जख्म जो ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक फैला हुआ है। स्कूल, सड़क, पुल, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग, कहीं भी पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है। हाल ही में इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए। कई जगह नोट जलाए जाने तक की बातें सामने आई। आईएएस संजीव हंस पर भी केस दर्ज हुए। वीडियो से लेकर चपरासी तक घूसखोरी की खबरें लगातार सुर्खियों में रही। सुल्तानगंज अगवानी पुल तो जैसे भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गवाही है, जो बार बार गिरकर सरकार के स्वच्छ प्रशासन की पोल खोल देता है। दूसरा मुद्दा बढ़ता हुआ क्राइम। कभी 2005 और कभी 2010 में नीतीश कुमार का सुशासन अपराधियों के लिए खौफ बनकर उभरा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सड़कों पर खुलेआम गोलीबारी, व्यापारियों की हत्याएं और बलात्कार की घटनाओं ने लोगों के दिलों में डर भर दिया है। पटना की गलियों से लेकर जिलों तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई गई है। यहां तक कि एडीजी एटीएस पंकज दराज के सामने भी बीच सड़क पर फायरिंग हुई। और आज वही राजद जो कभी जंगल राज का प्रतीक कहा जाता था, नीतीश कुमार पर अपराध की चार्जशीट जारी कर रहा है। तीसरा मुद्दा उम्र और स्वास्थ्य। नीतीश कुमार अब उम्र दराज हो चुके हैं। राजनीति की तेज रफ्तार में उनका स्वास्थ्य बार बार चर्चा का विषय बनता है। कभी कार्यक्रमों में अजीब हरकतें तो कभी अधिकारियों के साथ उनका अजीब व्यवहार। कुछ ही समय पहले एक सभा में उन्होंने आईएएस अफसर के सर पर गमला तक रख दिया था और नियुक्ति पत्र कार्यालय में अपने ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हल्का धक्का भी दिया। ऐसे घटनाक्रम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या अब नीतीश सक्रिय राजनीति की रफ्तार के साथ चल पाएंगे। चौथा मुद्दा एनडीए में आपसी कलह, ये सबसे अहम है। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी और गठबंधन में भी दरारें दिखने लगी हैं। कभी जदयू कार्यालय में मंत्री अशोक चौधरी और ललन सिंह आपस में भिड़े तो कभी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह लखीसराय को लेकर आमने सामने आ गए। मोकामा सीट पर अनंत सिंह की एंट्री से भी समीकरण बिगड़े। यानी साफ है, नीतीश कुमार का खुद का घर ही अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बिहार के मतदाता जब वोट डालने जाएंगे, उनके सामने सिर्फ उम्मीदवार नहीं होंगे बल्कि ये सारे सवाल भी खड़े होंगे कि क्या भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगेगी, क्या बढ़ती उम्र में नीतीश वही ऊर्जा दिखा पाएंगे, और क्या एनडीए की कलह के बीच नीतीश फिर से सत्ता तक पहुंच पाएंगे। यही सवाल बिहार चुनाव का असली इम्तिहान है। आपका सवाल क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।